थैंक यू सो मच, लव यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी संभाल नहीं सकती हूँ और मेरे साथ साथ ये लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो खुशी का रीज़न भी बताती हूँ आपको, आपसे तो छुपा ही नहीं सकती। सबसे पहला आपका अधिकार बनता है, इसलिए मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है मेरे हाथ से। तो अभी टाइम कितना हुआ है पहले वो बता देती हूँ। अभी 3 बजे हुए हैं और अभी मुझे बोल रहा है मम्मी आप छोटी सी बच्ची लग रही हो, छोटा सा बच्चा लग रहा हो और आज हम दोनों सेम सेम है। हाय कर लो बाबू, हाय हाय कर लो चपचे। तो फाइनली जिस चीज़ का मेरे पूरे परिवार को, मेरे YouTube फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, मुझे, मेरे फ्रेंड्स को बेसब्री से जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। वो घड़ी आ गई है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये भी अभी दर्शन देगी आपको। तो आप मानेंगे मैंने हाथ भी नहीं लगाया, आपके सामने हाथ लगा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। हमने हाथ भी नहीं लगाया गाइस, जैसे वैसे हमने सबसे पहले गणपति बप्पा के सामने रखा। पापा ने रखा था। हाँ। इनके पापा ने रख दिया था और तब से वहीं था। तो बस गणपति के पाँव छुके मैं लेके आई हूँ आपको दिखाने। तो आप समझ गए होंगे, आई गॉट माई सिल्वर बटन फाइनली। और मुझसे ज़्यादा आप लोगों का अधिकार है, तो सबसे पहले आपको दिखाना बनता है, उसके बाद में मैं इसको ओपन करूँगी आपके सामने। ठीक है, ये जो मेरी मेहनत का फल है, आप समझ लो मैंने 2018 मार्च में मेरा चैनल शुरू किया था और अभी है 2020 जून की एंडिंग चल रही है। मेरी मेहनत का फल मेरे हाथ में आ गया। और जब इतनी मेहनत करो दिलो जान से रात दिन, तो जब ये फल मिलता है, ये रिवॉर्ड मिलता है ना, तो क्या फ़ील होता है। वो बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूबर्स जो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं, जिन्हें सिल्वर बटन मिल चुका है, वो मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दुनिया मिल गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और चूँकि जो जिस फील्ड में होता है उसे उस फील्ड की डिफ़िकल्टीज़ पता होती हैं, और जब उस फील्ड में वो आगे बढ़ता है, बहुत मेहनत करके अवार्ड मिलता है ना, तो वी फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं भी कुछ ऐसे ही फील कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज सुबह में विवेक किसी काम से बाहर गए थे। आप मानेंगे अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ लग गया मेरे पास यूट्यूब का ये सिल्वर बटन आने में। मैंने 27 मई को कंप्लीट किए थे 1 लाख सब्सक्राइबर्स। फिर मैंने अप्लाई किया था, उसके 4-5-6 दिन बाद रिडीम किया था और अब मेरे पास आ गया। तो 1 महीने तक बहुत मैंने धक 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 के साथ मैंने जो है वेट किया। हुआ यूँ कि ये पहले मुंबई में था, मतलब मैं जब ट्रैक कर रही थी, मेरे मेल पे ट्रैकिंग मैं कर सकती थी, तो ये मुंबई में बता रहा था। उसके बाद ये अहमदाबाद में बताया, फिर ये सूरत में बताया। और जब सूरत में आया तो कल मेरे पास एक कॉल आया था कि आपका कुछ पार्सल आया हुआ है मैम, आपका KYC चाहिए। तो जिन क्रिएटर्स को नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि एक KYC लगता है। तो मैंने फिर मेरे आधार कार्ड का उनको फ़ोटो भेजा और बस आज मेरे हाथ पे आ गया। उन्होंने बोला कल आपको मिल जाएगा। तो आज विवेक किसी काम से गए थे, तो नीचे से शायद उनको वो बंदा नीचे मिल गया। आई नॉक किया डोर, मैंने खोला तो ऐसे पीछे हाथ करके खड़े होते हैं। मैंने कहा क्यों पीछे हाथ करके खड़े हो? मुस्कुरा रहे थे। अचानक से मुझे निकाल के दिया। वो मम्मी और मैं जंप कर रहे थे। हम लोग जंप कर रहे थे ऐसे पूरा एक दूसरे को पकड़ के, वी वर जंपिंग। वो मोमेंट हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त किसी के भी हाथ में कैमरा नहीं था। ये प्लान तो था नहीं ये मोमेंट। तो मतलब मैं और अभी दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के ना हक करके वी वर जंपिंग। देन प्रीशा ने भी हमें ज्वाइन किया और जंप करने लगी। उसके बाद विवेक ने इसको भगवान के पास रख दिया और अब डायरेक्ट मैंने हाथ लगाया। नहाने के बाद दोबारा से पूरी पसीने वाली हो गई थी मैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आज देखिए शाम को कुछ सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, घर घर में तैयार होंगी मैं अच्छी तरह से। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत सपना देखा था मैंने इस दिन का कि मेरे हाथ में ये सिल्वर बटन आए। मुझे अभी भी सपने जैसा लग रहा है, पता ही नहीं चला कि ये सच है। अभी मेरे को पिंच करो, ये सच है ना? जोर से मम्मी हो। चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद थोड़ा बैठ जाती हूँ आराम से, फिर शांति से आपके साथ अनबॉक्सिंग करके आपको सिल्वर प्ले बटन शो करूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे मिला है। मेरे से ज़्यादा अधिकार आपका इस पे है ना अभी? यस। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ओके? और गाइस मेरी मम्मी को इसके लिए पिंच नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी है। बाय कर लो। तो गाइस सिल्वर बटन आ चुका है।
और अभी तक हमने खोला नहीं है यार, हम सब साथ में मिलके खोलेंगे। आपके बिना उसका अनबॉक्सिंग हो वो कैसे हो सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ गाइस, ये सब आपको थैंक्स जाता है, आपको बहुत बड़ा थैंक्स जाता है जो आप लोग मेरी मम्मा को देखते हो, आप लोग ने मेरी मम्मा को सब्सक्राइब किया, आप लोग हमसे इतना अच्छे से अटैच्ड हुए हो, हमारे बीच का प्यार बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लव यू गाइज। और हेटर्स आपको भी आई लव यू। आई डोंट केयर आप लोग खराब देखो, लेकिन देखते तो हो ना हमें। 6 मतलब 6 ही बज रहे हैं, नहीं 5:45। हाँ तो 5:45 बज रहे हैं और मम्मा ने बहुत पूरा दिन शूट किया है। तो अभी तो मैं बना रही चाय यमी लिशियस वाली, और फिर बाद में हम तैयार होकर अनबॉक्सिंग करेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी गाइज, सीरियसली। पार्टी तो होगी अब 1-2 दिन में तो, लेकिन आज सिल्वर बटन पहुंचा है तो आज भी तो कुछ करना है ना। तो आज टेस्टी वाली मम्मी बना रही है जो अभी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। आप समझ गए हो कि क्या, कितने समझोगे कितने नहीं समझोगे, तो चलो देख ही लो। मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्ची मेरी तैयार हो रही है अभी, तो मैंने सोचा चलो मैं तो तैयार हो जाऊँ। ये गाउन पहना है मैंने आपके लिए। इतनी बार आज सुबह से मैंने ये देखा है, उतनी बार मेरा किलो भर के खून बढ़ गया है। मैं बोल सकती हूँ मेरा खून जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। मैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं इसको कब खोलूँ। तो मैंने सोचा था कि एक ही बार तैयार होकर खोलूँगी, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। तो पहले मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ मेरे इंस्टाग्राम के लिए और उसके बाद करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि प्रिशा बोल रही है मम्मी मैं साथ में अनबॉक्सिंग करूँगी, और वो अभी ट्यूशन क्लास में बैठी हुई है। अभी टाइम में बोलूँ आपको कितना हो रहा है, 6:34 हो रहे हैं। तो अभी उसकी क्लास चल रही है, तो जैसे उसकी क्लास हो जाती है फिर हम लोग साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली मिलते हैं जब प्रिशा के ट्यूशन क्लास खत्म हो जाते हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट, फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे मुझे देखिए क्या क्या रिसीव हुआ है। ये कुछ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अभी। और ये लेटर है यूट्यूब की तरफ से। प्रिशा भी तैयार होनी बाकी है। आई जस्ट कांट बिलीव दिस, टीयर्स कमिंग इन माई आईज। Oh my God, seriously? It was a dream. गाइज ये रहा मेरा सिल्वर बटन जो डेडिकेटेड है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये मेरी किस्मत में आया है। और आज जब विवेक लेके आए थे ना, तो उनको देखते ही मेरे आँख में आंसू निकल आए थे। मैं रो पड़ी थी एक बार, ये दूसरी बार मैं रोई हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट कांट बिलीव दिस कि मेरे हाथ में है। थैंक यू, मुझसे ज़्यादा आपका अधिकार है। ये पहली सीढ़ी होती है गाइस। अगर इस वक्त मुझे कोई नया क्रिएटर वॉच कर रहा है तो आप लोग भी समझ लीजिए कि ये पहली सीढ़ी है। जब एक यूट्यूबर को लगता है कि हाँ उसने कुछ अचीव किया, तो आई एम फीलिंग द सेम थिंग कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया। लेकिन मैं ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकती थी अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मेरे साथ में नहीं होता। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स प्यार से नहीं देखते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो क्रेडिट ऑल गोज़ टू यू गाइज। आप लोगों की वजह से ये मुझे मिला है, तो बहुत 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 शुक्रिया। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इतना प्यार किया और यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। आज जनरली जब मैं बात करती हूँ आप लोगों से तो बहुत बातें करती हूँ, मैं चुप नहीं होती, लेकिन आज मेरे पास जैसे कोई बात ही नहीं है करने के लिए। एक ही वर्ड नहीं कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मेरी छोटी मोटी भूलें होती हैं मुझसे, मुझे पता है, जैसे कि मुझसे चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। शायद आज भी मैंने बहुत बार ये रिपीट किया होगा जो आप सुन रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हूँ तो इंसानी, कोशिश तो करती हूँ आपको खुश करने की,
इस 1 साल में 2 साल की जर्नी में मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को खुश रखूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, कुछ ब्यूटी वीडियोस बनाए, कुछ मेकअप वीडियोस बनाए, डेली व्लॉग शूट किए, बहुत मेहनत की। सिर्फ एक ही वो थी मंशा कि आप लोगों को खुश कर सकूं और कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकूं। मैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। आज के दिन जब मेरे हाथ में ये ट्रॉफ़ी है, ये अवार्ड बोलेंगे, सिर्फ ट्रॉफ़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो मैं बिल्कुल भी ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने सिर्फ मतलब दूसरों को ही खुश करने के लिए काम किया। मैंने खुद को भी खुश करने के लिए काम किया, क्योंकि मेरा पैशन था। आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, आप लोग भी बहुत हंसेंगे ये सुन के। जब मैं 8th या 7th में थी, तब एक बार न्यूज़पेपर में पता है वो एक्टिंग क्लासेस का पहले ऐड निकला करते थे जब मैं छोटी थी। तो एक बार मैंने मेरे मम्मी से पूछे बिना उसमें अपना फ़ोटो भेज दिया था, क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था कि नहीं बेटा, पढ़ाई करो और ज़िंदगी में और कुछ करो। लेकिन एट लास्ट में उसी जगह पे, मतलब उससे मिलते जुलते फील्ड में ही आई मैं, क्योंकि अंदर मुझे एक था कि मुझे कुछ करना है सोशल मीडिया पे, और फाइनली आई डिड दैट। और आप मानेंगे, मैंने 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है किसी भी यूट्यूबर का, जब चैनल स्टार्ट करते हैं तब एकदम से सफलता नहीं मिलती है। 1 साल तक आपको भूख देना ही पड़ता है, 1.5 साल। लेकिन बाकी का जो 1 साल था उसमें मैंने इतना अचीव करूँगी नहीं सोचा था। बिकॉज़ मैं बात करूँ तो 2019 के जनवरी में मेरे कुछ 1700 या 2000 सब्सक्राइबर्स थे, और आप देख लीजिए आज क्या है। तो ये सारी सक्सेस मुझे आपकी वजह से मिली है। मैं खुद इस सक्सेस पे अकेली बोलूँ कि अधिकारी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मैंने आप लोगों को खुश करने के लिए ही मैंने ये काम किया। मैंने आप लोगों को खुश करने के लिए भी किया, जीवन में कुछ अचीव करने के लिए भी किया, ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए भी किया। क्योंकि जैसे कि आपको मेरे घर के हालात पता हैं कि भाई विवेक का बिज़नेस डाउन है, और उनकी फ़ोटोग्राफी इतनी नहीं चल रही। और मैं आपको सच बोलूँ तो फिर एक औरत की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है, इसीलिए फिर वहाँ एक औरत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ लोग जो मुझे हेटर्स लिखते हैं आके कि आप तो बस पैसे के लिए सब कर रहे हो, तो एक हद तक ये सच है कि हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए भी यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए कभी गिरी नहीं हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे खुद को पसंद आती है, या मुझे लगता है कि हाँ, भले 3-4 ब्रांड है अलग अलग, लेकिन वो 3-4 ब्रांड के सभी चीज़ें ही अच्छी हैं इक्वली, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके साथ हमेशा वाओ के प्रोडक्ट शेयर करूँ। अगर मम्मा अर्थ सिमिलरली अच्छा है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट मुझे पसंद है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी भी किसी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ के। और जिनके मुझे पसंद नहीं आते तो ट्रस्ट मी, मैं मना भी कर देती हूँ ब्रांड्स को। यूट्यूब टीम को थैंक्स बोले बिना आज का दिन पूरा नहीं हो सकता है। थैंक्स टू यूट्यूब टीम, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिस पे परफॉर्म करके मैं इतना आगे निकल गई कि आज मैं बड़ी शान के साथ ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब टीम। और मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा ना, और मुझे मेकअप नहीं बिगाड़ना है कि मुझे शाम तक मेकअप रखना है। तो विवेक आ जाते हैं तो मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। और फिर देखो खाने में क्या बनाती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता ही नहीं चल रहा क्या बोलूँ। खाने में आज आई थिंक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैंने आलू उबाले हैं, आलू का झोल बोलते हैं ना। कुछ स्पेशल बनाने का सोचा तो था, लेकिन चूंकि ये दोपहर को आया सिल्वर बटन, तो फिर कुछ भी मैं भिगोना भूल गई। मैं मेरे काम में लग गई। मैंने दोपहर को एक शूट भी किया है दूसरा। मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शायद, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई अभी आपसे बात करते करते, और कुछ ज़्यादा ही चिट चैट कर बैठी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो तो चला लेना, और इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखना बनता है, बिकॉज ये व्लॉग सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है, क्योंकि ये ट्रॉफी आप लोगों की वजह से मेरे हाथ में है। तो आप लोगों का तो अधिकार बनता है इन सारी खुशियों पे। और यस, मुझे याद है जब भी हम मीट एंड ग्रीट करेंगे, अभी तो पता नहीं कब होगा, लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद, तब ज़रूर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। केक भी कट होगा, इसकी खुशी का, हमारे प्यार की खुशी का, आपस के साथ का, हमारे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग का, जो मेरे सब्सक्राइबर और मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग है, सब चीज़ों के लिए हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, मेरा प्रॉमिस है। चलिए फिर विवेक आते हैं ना, फिर मिलवाती हूँ आपसे। अभी प्लान है मेरा मैंगो शेक बनाने का, और आलू की सब्ज़ी, पूरी और गुजराती दाल चावल। तो चलो शुरू करते हैं काम, है ना।
मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। अब अभी मुझसे लड़ेगा विवेक भी कि मेरे बिना कैसे घोल दिया, लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा था। गाइस होता है ना, इतने सालों से बरसों से जिस पल का इंतज़ार था, जब वो आता है कहाँ वेट होता है। चलिए, लव यू। तो चलिए गाइस, अब खाना बना लेते हैं। आलू उबले हुए रखे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कहाँ पे लगाऊँ, आप ही लोग बताइए। आई थिंक ये वाला वॉल गणपति के पास, आप मुझे बताइएगा कौन से वॉल पे लगाना है, या फिर यहाँ पे कहीं, तो आप ही लोग बताइएगा। आप जो बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि दिल ही नहीं करा कि हाथ से नीचे रखूँ। कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई हूँ खुशी से। बोल सकते हो आप कि मैं खुशी से पागल हो गई हूँ आज। अभी फ़िलहाल डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ और खाना बनाती हूँ। प्रिशा मुझे कट करके दोगी? शी इज़ गेटिंग रेडी, इसके क्लासेस ओवर हो गए, तैयार हो रही है, फिर आपको मिलवाती हूँ। सो गाइस, चलिए बनाते हैं वो वाली आलू की सब्ज़ी जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ उबले हुए आलू मेरे ठंडे हो गए थे, तो इनको मैं फोड़ लेती हूँ और क्या क्या तैयारी करनी है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट किए हैं। सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी में खटास अच्छी लगती है। तो ये मैंने 2 टमाटर बड़े वाले लिए हैं और करीब 3 हरी मिर्ची और थोड़ा अदरक का टुकड़ा काटा है साथ में हरी मिर्ची के ना, और थोड़ी सी प्याज काटी है, एक प्याज काटी है मैंने। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये सब्ज़ी दिल्ली साइड में बहुत फेमस है और हमारे यहाँ पे सुबह सुबह लारी पे मिलती है, मतलब ठेले पे ये वाली सब्ज़ी और पूरियाँ सुबह नाश्ते में खाई जाती हैं। तो बहुत तरह के आलू हमारे यहाँ बनते हैं, बट ये वाले आलू बहुत फेमस हैं। और एक गड़बड़ हो गई थी जब मैं ये शूट कर रही थी। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है क्योंकि इसमें सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। गड़बड़ यूँ हो गई थी कि पता नहीं मेरे से कैसे कैमरा ऑफ रह गया था, और जिस वक्त मैंने प्याज और टमाटर अंदर डाला ना तड़का लगाने के लिए, वो टाइम का शूट नहीं आ पाया। बाद में मैंने देखा, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे तेल गर्म होगा, हींग ज़ीरा डालना है और सबसे पहले प्याज डालनी है, नहीं अदरक और हरी मिर्च पहले डालना है, इसके बाद प्याज और फिर टमाटर डाल देने हैं। हींग ज़ीरा, सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च, उसके बाद प्याज, और प्याज जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ब्राउन नहीं करनी है, आँच को तेज़ रखना है। सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, मतलब क्योंकि उसमें फिर नहीं तो स्मेल आती है, दैट्स वाई। और फिर जब आलू हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो टमाटर डाल देने हैं, और इसके बाद फिर मैंने ढक दिया था हल्का सा नमक डाल के, और बीच बीच में मैं चला रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टमाटर को हल्का फुल्का सा गला लेना है, दैट्स वाई। तो बीच बीच में चला रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो अब ये टमाटर थोड़े से गल गए हैं, तो यहाँ पे मसाले डालेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे पूरी के साथ खाओगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, मैं डालूंगी मिर्ची पाउडर, तीखी मिर्ची पाउडर भी डालूंगी, और इसके साथ साथ रेड चिली फ्लेक्स आप इसमें बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें वो जो चिली फ्लेक्स दिखती है ना, उससे हलवाई वाला टच आता है जो हमारे दिल्ली साइड में हलवाई की सब्ज़ी में दिखता है ना। तो यहाँ पे मैंने फिर आलू डाल दिए, स्वादानुसार नमक भी डालेंगे बाद में। तो अभी इसको ना आलू को डाल के बस कुछ सेकंड्स के लिए ना हम ऐसे ही फ्राई करेंगे तेल में। और ये सब्ज़ी जब आप सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो मज़ा अलग ही आएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, सरसों का तेल जब भी यूज़ करें पहले तेज़ गरम करें, उसके बाद ही उसमें हींग ज़ीरा छौंक लगाएं, तड़का लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बस ये थोड़ा सा भून लिया है और इसके थोड़े से टुकड़े बड़े बड़े ही रहने देंगे, और फिर इसके बाद डिज़ायर्ड वाटर डालिए। अगर आपको ज़्यादा पतली सब्ज़ी पसंद है तो उस हिसाब से डालिए, ये सब्ज़ी वैसे ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर स्वादानुसार मैं नमक ऐड कर रही हूँ और कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसमें कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, और हरा धनिया तो जब सब्ज़ी बन जाएगी आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो थोड़े से आलू के टुकड़े मुझे बड़े लग रहे थे, आप चाहें तो ग्रेवी अगर आपको पतली लगे ना तो थिक करने के लिए आप थोड़े से आलूओं को इस तरह से फोड़ सकते हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा चाहें तो वो भी डाल दीजिए दोबारा से कसूरी मेथी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी रेसिपी। अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा इसमें वो आने देंगे, बॉयल आने देंगे, और बस हमारी सब्ज़ी फिर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिशा को टेस्ट करवाया, एंड ट्रस्ट मी बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन गई हुई थी। हमारे दिल्ली साइड में से मथुरा वाले आलू, डुबकी वाले आलू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो थोड़ी कसूरी मेथी मैंने और डाल दी है, और बस हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। थोड़ा सा पका लेंगे एंड दैट्स इट। तो आप देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये पूरी कचौड़ी सबके साथ अच्छी लगती है। और ये देख रहे हैं आप, रेड चिली फ्लेक्स इसमें दिखाई दे रही हैं, कसूरी मेथी दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे आप हरा धनिया डाल सकते हैं। तो वैसे तो आज छोले वोले कुछ बनाते हम, लेकिन जब ये सिल्वर बटन आया तब लगभग 12 बजे हुए थे, 12 या 12:30। तो फिर मैं भूल गई क्योंकि मुझे एक शूट भी करना था, नहीं तो वही बनाने वाली थी मैं कुछ स्पेशल। पनीर के लिए विवेक ने बोला, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि पनीर की रेसिपी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वाले आलू आप पूरी के साथ ज़रूर ट्राई करना। और ये जो पूरियाँ बन रही है ना गाइज़, ये बहुत ही कड़क आटा लगा के मुझे विवेक ने दिया है। और ये मैंने बनाया मैंगो शेक, साथ में हम लोग मैंगो शेक बाद में पियेंगे खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फूड तैयार है।
पूरी, आलू की सब्जी, दही भी है साथ में। और वैसे दही हम खाएंगे नहीं, साथ में है ज़रूर क्योंकि हम पीने वाले हैं मैंगो शेक, लेकिन मैंने तो मंगा के रख ली थी। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ पहले बच्चों के लिए। आप देखिए कितनी यमीलिशियस लग रही है सब्जी, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। और आज की पूरियाँ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी क्योंकि आटा विवेक ने बहुत ही ज़्यादा टाइट लगा दिया था, लेकिन पूरी बहुत ही कड़क बनी है, क्योंकि जब हम टाइट आटा लगाते हैं ना तो पूरियाँ एकदम करारी बनती हैं। तो आ जाइए आप भी इंजॉय कर लीजिए सिल्वर बटन वाला डिनर। और यहाँ पे देखिए हमारा डिनर हो चुका है। तो हम ये 4 ग्लासेस में मैंने मैंगो शेक निकाला है, तो ये पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो हमारा खाना सब हो चुका है और हमने मैंगो शेक भी पी लिया है। और अब हम लोग शायद थोड़ा टेरेस पे जाएंगे। और अभी तो कुछ और भी बाकी है, एक पार्टी भी बाकी है सिल्वर बटन की। तो वो आज तो नहीं, क्योंकि आज कुछ भी हम लोग अरेंज नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सिल्वर बटन की पार्टी भी करेंगे हम लोग, खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो ये श्रग डाल के रखा हुआ था मैंने, क्योंकि यहाँ से हॉल्टर नेक है ना, तो वो अजीब सा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा शाई लगता है, तो ये श्रग मैंने डाल के ही खाना बनाया। और ये हमारी दिल्ली साइड की बहुत फेमस वाली सब्जी है, इसे मथुरा वाले आलू भी बोला जाता है। बाल तो ओपन करो शनिया। नहीं, देखो आ गया बच्चा मेरा। क्या कहना चाहोगी? बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। वाओ, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी बिटिया रानी। लोग को थैंक्स कहना चाहती हूँ और बस यही कहना चाहूंगी कि मम्मा और ऐसे ही मेहनत करती रहे, जल्दी से गोल्डन बटन वापस से आ जाए हमारे पास, और जल्दी से डायमंड बटन में तो बहुत देर है, लेकिन बस होप्स हो कि 2-3 साल में डायमंड बटन भी आ जाए। और बस यही कहना चाहूंगी कि थैंक्स मम्मा, आपने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना, और थैंक्स आप सबको कि आपने मेरी मम्मा को चुना। एक चीज़ बताओ जिससे आप भी इमोशनल हो जाओगे, कि मम्मी जब यूट्यूब पे नहीं थी ना, तब भी मम्मा ने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर एक विश पूरी की है। तब तो वो अर्न भी नहीं करती थी, फिर भी पता नहीं कैसे बस रुला रही है मुझे देखिए, हर एक विश पूरी करती थी बस, और अब भी करती। इमोशनल कर दिया इसने मुझे। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और मैंगो शेक भी पी लिया हमने। कैसा लगा बाबू? बहुत अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर मॉम्स चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन मम्मा विल पुट द वीडियो। और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहो जैसे मेरी मम्मी के 10 लाख हो जाए। मैंने खुद से किया है थोड़ा बहुत, ये जो हल्का सा टचअप ग्लिटर वाला लग रहा है वो मम्मी ने किया है, बाकी पूरा मैंने किया है। देखो, और साइड पे से ब्लेंडिंग भी मम्मी ने की है। हाँ तो ये निकाल दो ना, हेयर तो ओपन कर दो। गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? हाँ, टेरेस पे जाएंगे, टेरेस पे ओपन करूंगी। यहाँ निकली, गर्मी लग रही है। आज आपको एक चीज बता देती हूँ, बहुत हद तक प्रिशा को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब भी कभी मुझे ऐसा लगता था, जब इनिशियल लेवल था मेरे चैनल का और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं आगे जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ये डर हर एक यूट्यूबर को होता है, उस टाइम पे इसने मुझे पीछे से पुशअप किया, नहीं मम्मी आपको करना है। तो आज इस सिल्वर बटन का एक, मैं सच्ची बोलूँ तो इसको भी क्रेडिट जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब कितनी बार कैसा होता था ना, मम्मी ने मुझे लास्ट जून जुलाई के टाइम पे बोला भी था कि हार्ट अटैक के बाद मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ प्रिशा। मैंने बंद ही कर दिया था एक तरह से बंद ही कर दिया था। और फिर बाद में मैंने वो मम्मी, और बीच में भी मम्मी को बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। मम्मी दूसरों के चैनल देखती थी जिनके मम्मी से कम सब्सक्राइबर है, फिर भी उनके बहुत व्यूज जाते थे, तो मम्मी को ऐसा लगता था मेरे में ही कुछ कम है। मैंने बोला मम्मा लोग क्या तिगड़म लगाते हैं हमें नहीं पता, और हम तो रियली है, तो हमें रियली आगे जाना है मम्मा। और अब हम रियल में ही पहुंच गए और रियल सिल्वर बटन भी सामने। तो गाइज ये रहा आप लोगों का सिल्वर बटन, और अब विवेक से भी मिल लीजिए आप। हाय एवरीबॉडी, सॉरी आज मैं आप लोग को मिल नहीं पाया, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सामने वाले अंकल आंटी के साथ उनको लेके गया था हॉस्पिटल। थोड़ा आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ, हमारे सामने वाले आंटी की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ा था, तो थोड़ा बिजी था। लेकिन बहुत खुश हैं हम लोग इस चीज़ के लिए। आप लोग सीरियसली थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग की वजह से और आपके प्यार की वजह से हमें मिला है, मेरी वाइफ को मिला है, और इसके सही हकदार आप लोग हो। ये मेहनत को सफल करने वाले आप लोग हो। रियली थैंक यू वेरी मच। कितने बजे हैं गाइस? अभी 11:15 हो रहे हैं, और हम लोग सब थोड़ा सा बैठे थे आगे रूम में, बातें कर रहे थे, और मेरे कुछ नेबर्स भी आए थे सिल्वर बटन देखने के लिए। तो बहुत खुशी मैंने उन लोगों को दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और वंस अगैन थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। बस इसी तरह से प्यार करते रहिएगा। देखिए आगे किस प्रिशा की,
और बस साथ में रहिएगा, मेरे रहेंगे ना मेरे साथ हमेशा। रहेंगे तो विवेक आपसे और ज़्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन आज पूरा दिन वो बहुत बिजी रहे हैं तो इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी गाइज। फिर किसी ब्लॉग में बात कर लेंगे। और चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा चिट चैट वाला था क्योंकि मैं खुशी के मारे पागल हो गई थी। तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। ये लेटर मुझे आपकी वजह से मिला है यूट्यूब की तरफ से। इन्होंने लिखा है, यू हैव जस्ट डन समथिंग दैट वेरी फ्यू यूट्यूब क्रिएटर्स accomplish. You had an astonishing 1 lakh people subscribe to your channel. We know that number on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. My God, बहुत लंबा कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लगा। चलिए guys, love you so much. Good night और sweet dreams, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही हमेशा मुझे प्यार करते रहना। जब तक मैं हूँ तब तक मैं YouTube पे रहूँगी, आपके लिए ब्लॉग्स बनाते रहूँगी। और बाय guys, like, share and subscribe, and don't forget to hit that bell icon. Yoo-hoo. Bye.